गाइस, तो आज हम करेंगे फिजिक्स। पहले हम करेंगे फिजिक्स का बेसिक मतलब ठीक है। फिजिक्स का बेसिक में पहला होता है फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके गाइस, पहले होता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसकी चार टाइप होती है। पहले होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहले होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक बची है स्ट्रिंग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और इस ये फंडामेंटल फोर्सेस नेचर होता है और इसकी चार डेफिनेशन होती है। पहले हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, और अब हम लिखेंगे इट इज अ फोर्स ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ attraction। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव। ठीक है, ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव। ठीक है, बिटवीन टू मासिव बॉडीज ड्यू टू। ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव बॉडीज। ठीक है, ड्यू टू देयर मासेस। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और इसको खोज किसने की थी? बाय न्यूटन लॉ। न्यूटन वो था जिसने ग्रेविटी की खोज की थी। बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय में r का स्क्वायर। इसके अंदर g क्या होता है? इसके अंदर g होता है 6.67 इंटू 10⁻11। नोट कर लो। ठीक है, चलो हम दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, पर हमने क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स का बेसिक। ठीक है, इसके अंदर पहले क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसकी चार टाइप होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रिंग न्यूक्लियर फोर्स। पहले हमने पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव बॉडीज। ठीक है, दो मासिव बॉडीज है, टू ड्यू टू देयर मासेस। इसकी खोज किसने की थी? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है, इसके नोट्स दिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या उस पे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। और अभी हम इसके लिखेंगे करेक्टर स्केच। करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लगा सब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। ये होती है पहली इसकी डेफिनेशन है, इसकी पूरी टोटल 9 डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, it is attractive force, it is directly proportional, it is directly proportional, ठीक है। it is directly proportional to product of masses, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, it is directly proportional to product of mass, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, it obeys, okay, it obeys inverse, ठीक है, it obeys inverse square law, ठीक है। it obeys inverse square law होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, ये देखिए, पहली है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरी है अट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम मास, तीसरी है इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और चौथी है इट इज लॉन्ग रेस, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, ओके गाइस। और इसका साइड में है अप टू इंफिनिटी तक जाती है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये एक सेंट्रल फोर्स भी कहलाती है, इट इज सेंट्रल फोर्स, ओके गाइस। और इसका मतलब मैं क्या समझाऊं, इट इज ये फैक्टर नहीं करती इंटरवेनिंग इंटरवेनिंग मीडियम पे ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सॉरी, नो इफेक्ट ऑफ, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, नो इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो, वैसे देखना तो देखना तो 1.2 पे देखना है, 1.5 पे, वरना आगे समझ नहीं आता, ओके। और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। और ये इफेक्ट नहीं करती सराउंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल force, no effect of surrounding gravitational force between two masses, ठीक है। एक और बचा है तो हम अगली वीडियो में करेंगे वो, ठीक है। और आज के लिए लगता है हो गए पूरे टोटल 2 पेज, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, ओके। और आज के लिए तो इतना बहुत है, रोज वैसे आएगी लाइव वीडियो का टाइम हमारा सुन लो, रात को 9 बजे, 9 से लेके पता नहीं क्या टाइम है, ओके। जितनी मिनट भी चली चलेगी। और अभी रोज हमारी पीसीएमबी की आएगी वीडियोस, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायोलॉजी की, ठीक है। सारी एक साथ तो नहीं आएगी, और हम ये कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, ताकि
आप याद भी कर सकें, डेली का डेली हम वो भी देंगे, टेस्ट भी रखेंगे। ओके बाय। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।